राधे कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर ही बनी रहे और आप लोग स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यही मेरी त्रिशूरी जी से हमेशा प्रार्थना रहेगी कि आप लोग जहाँ भी रहिए हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि शरीर हमारी स्वस्थ रहती है तो समझ लीजिए सब कुछ है हमारे जीवन में। शरीर अगर अस्वस्थ है तो कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि शरीर से मतलब जो हमारी शरीर है, बॉडी है, अगर वो स्वस्थ है आपकी तो समझ लीजिए आपका हर काम हो पाएगा। अगर नहीं है तो नहीं हो पाता है। क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मैं भी मतलब एक इंसान होने के नाते मुझे पता है कि सबसे कीमती चीज़, अगर आपने मनुष्य जन्म लिया है तो आपकी बॉडी कंप्लीट होनी बहुत ज़रूरी रहती है, या फिर आप स्वस्थ रहे ये बहुत ज़रूरी होता है, मायने रखता है आपके लिए। तो सबसे बड़ी ईश्वर आपके ऊपर यही हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखें कि आप लोग अपने जीवन में हमेशा पहली बात तो स्वस्थ रहें, और स्वस्थ हैं तो मुस्कुराएंगे ही जरूर, क्योंकि तब तो किशोरी जी की कृपा रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए आप लोग अपने सेहत का पहले ध्यान दीजिए और हमेशा मतलब सेहत को लेके कोई लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं। क्योंकि लोगों का कोई भरोसा भी नहीं रह गया। कभी कभी ऐसी ऐसी कोई कोई बातें सुनने को मिल जाती है कि बहुत मतलब ऐसा दिमाग टेंशन में भी हो जाता है। मतलब ऐसे हमारे गांव में रहते थे तो 4 भाई हैं मतलब 4 भाई, नाम नहीं ले सकती मैं क्योंकि हो सकता है ब्लॉग को लोग भी देखें, तो मतलब उनके भी बच्चे नहीं हैं। तो दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ रहते थे। मतलब देवर के बेटा को गोद लिया था उन्होंने, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो मतलब ज़्यादा एज भी नहीं थी अभी, मतलब बहुत ज़्यादा रही होगी तो 50 की रही होगी, नहीं तो 50 से शायद कम भी हो, मुझे इतना मुझे कंफर्म नहीं पता है। क्योंकि वो हमेशा जो आंटी जी थी घर पे आती थी गांव में, और बहुत अच्छी हैं। मतलब जब भी हम जाते थे यहाँ से मुंबई से तो हमेशा मिलने को आती थी बेचारी, और मतलब हमेशा आदत थी उनकी और हमेशा हंसती रहती थी। मतलब उनके चेहरे पे कभी मतलब ऐसा दुख कभी होता नहीं था। लेकिन जब उनकी डेथ के मतलब उनके हस्बैंड के डेथ के बारे में सुना तो इतना दिमाग टेंशन में हो गया था कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करें। बेटा लिया है गोद उनको, लेकिन जो खुद के बच्चे होते हैं खुद के ही होते हैं, किसी का कितना भी आप कर दो, लेकिन मेरे हिसाब से शायद उतना, कहते हैं लोग कि बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मेरे जीवन का जो अनुभव हुआ है मैं सिर्फ उतना ही जानती हूँ कि अपने मतलब जो बच्चे रहते हैं अपने होते हैं। क्योंकि दूसरे के बच्चों को आप कितना भी कर दो, वो चीज़ें वो समझते नहीं कि आपने क्या किया उनके लिए, क्या नहीं किया है। तो बस यही कहना है कि मतलब पहली चीज़ तो कान्हा उनको मतलब कह सकती हूँ कि उनको मतलब ऐसा रोना आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मतलब अगर आपके हस्बैंड लेट आते हैं तो कितना तकलीफ़ होता है, या लेट हो जाता है फ़ोन उनका तो मतलब सोचिए आप उनके बारे में कि उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। मेरा तो मतलब ऐसा सोच सोच के टेंशन मतलब हो रहा है कि मैं मानती हूँ कि जीवन में इंसान का जन्म लिया है, आप भगवान से जुड़े हैं तो ये चीज़ तो अजर और अमर है कि अगर आप यहाँ आए हैं सृष्टि पे तो एक दिन जाना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे रहेंगे। लेकिन कभी कभी मतलब कोई चीज़ बेसमय होती है, समय के हिसाब से नहीं होता है तो वो चीज़ें बहुत तकलीफ देती है। क्योंकि जो अब उनकी एज हो रही थी, ये ज़रूरत है पति पत्नी के एक दूसरे की सहारे की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका परिवार कितना भी भरा पड़ा हो, लेकिन जब एज बढ़ने लगती है ना तब एक दूसरे के मतलब पति पत्नी दुख सुख के साथी हो जाते हैं। क्योंकि आप बाहर किससे कितना भी अच्छा रिलेशन रखिए, मतलब कितना भी कोई प्यार करे आपको, कितना भी कोई समझे, अगर आपका पति नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो आपका केयरिंग करने वाला समझ लीजिए इस दुनिया में कोई नहीं है। खुद की औलाद भी नहीं होती है। क्योंकि आज की जो जनरेशन चल रही है उससे तो बिल्कुल उम्मीद बहुत कम है। बहुत कम बच्चे ऐसे पड़े हैं, या बहुत कम ऐसी जनरेशन हमारी अवस्था में भी ऐसे हो रही है। ऐसी नहीं है कि हम लोगों में, मैं अपनी भी गिनती कर रही हूँ कि जो हमारी एज की भी बहुआएं हैं, बेटे हैं, वो भी ऐसा कर रहे हैं। और मतलब थोड़ा हम लोग पहले के हैं तो थोड़ा मतलब कैसा रहता है कि हाँ समझते हैं। और गांव से हैं हम, गांव में पहले हम लोग पैदा हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है,
और हम गांव में पले बढ़े हैं, तो गांव की रीति रिवाजों से हम वाकिफ हैं, जॉइंट फैमिली से आए हैं। माँ बाप ने मतलब वो शिक्षा दी है कि कैसे कैसे किसके साथ पेश आना चाहिए, किसके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। हाँ, अब आज की जनरेशन की बात अलग हो गई। आज की जनरेशन को हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा नहीं कहते कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। अभी भी मैं वही कह रही हूँ, जिसके जिसके घर में, ये हमारे घर के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम अपने बच्चों में कैसा संस्कार डाल रहे हैं। तो बस वही कहने की चीज़ें हैं कि मतलब कहना यही था कि अब जो मतलब उनको जो दुख है ना, वो चीज़ कोई नहीं, हम नहीं, आप नहीं, या कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि जब थोड़ा सा लेट होते हैं, इंसान फ़ोन नहीं लगता है, आपके आदमी हो या भाई हो या पिताजी हो, कोई भी घर का एक भी सदस्य हो, अगर लेट होता है ना तो ऐसा लगता है कि फ़ोन नहीं लग रहा है, दिमाग मतलब चारों तरफ ऐसा चलने लगता है कि मतलब क्या हुआ होगा क्या नहीं, ऐसा होता है। दिमाग टेंशन में इतना आ जाता है। तो आप सोचो कि जिसका मतलब पूरा दुनिया ही उजड़ जाए तो क्या होगा। तो मैं थोड़ा कल टेंशन में थी, थोड़ा परिवार का भी प्रॉब्लम मतलब हो जाता है कभी कभी ऐसा घर में, तो दोनों टेंशन है थे। तो मैंने कल ब्लॉग डाला भी नहीं और बनाया भी नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कल बात क्या आप लोगों से करूं क्या नहीं करूं। तो मैं सोची थोड़ा आज तो बात करना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ऐसा मतलब डेली तो कंटिन्यू मैं बंद नहीं कर सकती हूँ। तो मैं सोची थोड़ा ही बात आप लोगों से कर लूँगी। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि कृपया भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति दें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आंटी जी हैं उनको मतलब हम किशोरी जी इतना बड़ा सहारा दें कि क्या बोलें। अभी हम लोग मतलब समझ नहीं सकते हैं अभी उनकी, उनको क्या तकलीफ़ है क्या नहीं तकलीफ़ है। तो किसी के बारे में इतना बोल भी नहीं सकते हैं, कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये है कि भगवान किसी के साथ मतलब कभी कभी हम लोग हर बात में यही बोलते हैं भगवान ना करे, लेकिन अगर सही देखा जाए तो भगवान की भी गलती नहीं होती है, या भगवान गलत भी नहीं है। क्योंकि हमने जो जो यहाँ पे किया है कर्म वही हम भर रहे हैं और आगे भी यही भरेंगे। लेकिन मनुष्य जब धरती पे आ जाता है तो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखता है कि हमको आगे मतलब हमारे साथ क्या आगे होने वाला है, गलत होने वाला है कि सही होने वाला है। मतलब फिर भी वो गलतियां करता रहता है, पछतावा उसको नहीं होता है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। आगे चल के हमका इसका परिमाण क्या भरना पड़ेगा क्या नहीं भरना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समय रहते संभल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नादानी करते रहते हैं। बस वही है कि जीवन जिसका जैसे गुजारा हो जाए उसका वैसे ही गुजर जाए, बस यही और क्या कह सकते हैं हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय श्री राधे राधे। राधे कृष्णा। किशोरी जी आप लोगों पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखें। आप लोग जहाँ रहिए हमेशा सुरक्षित रहिए, कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। यही मेरी किशोरी जी से हमेशा प्रार्थना रहेगी। और आप लोगों से यही कहना रहेगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सुनिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे राधे। राधे कृष्णा।